अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेसन है हमारा वो होगा साइट्स क्या होती हैं सिविल 3D के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जो साइट्स होती हैं बेसिकली हम उनको इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उनके अंदर जितने भी हमारे जो फीचर्स आ रहे हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर सकें। ठीक है, या एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरसेक्शन कायम हो सके। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आप अलाइनमेंट कोई देख लें, ठीक है, तो अलाइनमेंट अगर एक ही साइड पे ड्रॉ की जाएगी तो एक अलाइनमेंट अगर दूसरी अलाइनमेंट को क्रॉस करेगी तो वो दोनों अलाइनमेंट जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट साइड पे होंगी तो फिर एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली साइट्स जो हैं सिविल 3D के कंटेनर्स होती हैं जिसके अंदर जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उनका जो बिहेवियर है उसको जो है वॉच किया जाता है या उनको देखा जाता है कि उसका बिहेवियर किस तरह से आ रहा है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि अलाइनमेंट अगर सेम अलाइनमेंट एक ही साइड के अंदर ड्रॉ की जाएगी तो वो दोनों अलाइनमेंट जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट की जाएंगी। ठीक है, और ये जो कंटेनर्स होते हैं इसके अंदर आपके अलाइनमेंट्स आ सकती हैं, प्रोफाइल्स एंड क्रॉस सेक्शंस आ सकती हैं, इसमें फीचर लाइंस आ सकती हैं, इसमें ग्रेडिंग ग्रुप्स आ सकती हैं, इसमें पार्सल आ सकती हैं। अच्छा, इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है पार्सल्स हैं। अगर ये देखें आपके पास ना एक पार्सल्स ड्रॉ किए हुए हैं इस ड्राइंग के अंदर, और अगर इसके अंदर मैं कोई अलाइनमेंट आके सेम ही साइड के ऊपर ड्रॉ करता हूँ तो ये पार्सल अगर सिंगल पार्सल है इसको दो हिस्सों में चेंज कर देगी। ये भी पार्सल है तो इसको भी दो हिस्सों में, जहाँ जहाँ मेरी जो अलाइनमेंट गुजरेगी वहाँ से जो पार्सल है वो दो हिस्सों में जो है तकसीम हो जाएगा। मसलन फ़र्ज़ करें मैं ऊपर जाता हूँ, अलाइनमेंट लेता हूँ, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है मैं यहाँ से साइड मैंने वही रखनी है। ठीक है, ताकि जो है इंटरसेक्ट कर सके या उन पार्सल को डिवाइड कर सकते। यहाँ पे ओके कर दें। ओके करने के बाद जो है अगर आपके पास स्ट्रेट आ रही है अलाइनमेंट तो आप ऊपर वाली ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके अंदर कर्व्स हैं तो फिर दूसरी वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क इसमें थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, आप देखते जाएँ, वॉच करते जाएँ कि यानी जैसे ये अलाइनमेंट ड्रॉ करते हैं तो बिहेवियर क्या होता है। देखें ये पार्सल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इसने। जैसे मैं आगे चलूँगा, इसको इस लाइन को क्रॉस करूँगा तो ये एक पार्सल की राइटिंग आ गई, ये एक पार्सल की राइटिंग आ गई। तो इस तरह जो पार्सल जो है वो डिवाइड हो जाते हैं दो हिस्सों में। तो अलाइनमेंट जो है बेहतरीन एग्जांपल है ये बताने के लिए कि अगर सेम ही साइड्स के ऊपर इनको ड्रॉ किया जाएगा तो ये जो पार्सल्स होंगे उनको डिवाइड कर देगी। अच्छा, ये तो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना कि जो साइट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स जो है साइट के अंदर मौजूद होते हैं वो वाले कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट किसी भी साइट के अंदर मौजूद नहीं हो सकते या किसी साइट के अंदर जो है नहीं आ सकते, वो होते हैं नॉट इंक्लूडेड इन एनी साइट। वो होते हैं पॉइंट्स आपके, ठीक है, वो होते हैं आपके सर्फेसिस, और वो होते हैं आपके कॉरिडोर, और वो होते हैं आपके पाइप्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये किसी भी साइट के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते, यानी इनको ड्रॉ किया जाता है लेकिन साइट के साथ इनका कोई जो है वो तल्लक नहीं होता, उनके साथ कोई रेफरेंस नहीं होता इसका। उसके बाद आता है कि साइट के यूजेस क्या होती हैं, उनके इस्तेमाल क्या होती हैं। ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट जो है करते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे जो इंटरसेक्ट करें, वो पहला यूज़ है इसका। दूसरा है जो डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस ऑफ द प्रोजेक्ट जो होती हैं वो इसका इस्तेमाल में शामिल होता है। और उसके बाद अल्टरनेटिव लेआउट्स फॉर ए प्रोजेक्ट, यानी अगर आपने अल्टरनेटिव लेआउट्स किसी भी प्रोजेक्ट के बनाने हैं तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक जियोग्राफिकल एरिया विद इन ए लार्जर प्रोजेक्ट, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया जो है आपका बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो है उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं साइट को। अच्छा, इसके बाद ना साइट किस तरह से क्रिएट की जाती है। ठीक है, इसको ज़रा मैं इस ड्राइंग को बंद कर देता हूँ और मेरे पास इसके पीछे एक और ख़ाली ड्राइंग है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ना
अगर प्रोस्पेक्टर में चले जाएं तो यहाँ आपके पास ना साइड आपको नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, ट्रेनिंग का जो है साइड आपकी बनी हुई है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके आप न्यू करें, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है सिविल 3D ट्रेनिंग, ठीक है, और साइड लिख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपने अगर डिस्क्रिप्शन कोई देनी है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें, फिर 3D ज्योमेट्री है उसके अंदर, ठीक है, वो उसकी सेटिंग्स आप करना चाहते हैं वो कर देते हैं। उसके बाद आपकी नंबरिंग है, ठीक है, पार्सल नेक्स्ट ऑटोमेटिक एरिया काउंटर है, नेक्स्ट मैनुअल एरिया काउंटर है, ठीक है। तो जब मैं पार्सल करवाऊँगा तो उसके अंदर आपको इन चीज़ों का भी समझ आएगी, ठीक है। तो इसका वो अप्लाई कर दें, ओके कर दें, तो आपकी जो है ना साइट क्रिएट होती है। इसी तरह आप एक नई साइट जो है किसी भी सिविल 3D मॉडल के अंदर आप जो है क्रिएट कर सकती हैं। अब इससे पहले ना मैंने बात की थी कि जो साइड्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप अगर इसको जो हमने जो साइट का जो बनाया अभी हमने फोल्डर, अगर उसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट्स आ रही हैं, यहाँ पे हमारे पास फीचर लाइन्स आ रही हैं, यहाँ पे हमारे पास ग्रेडिंग ग्रुप्स आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास पार्सल आ रहे हैं। तो ये वो फीचर्स होते हैं किसी के साइट के अंदर, किसी भी साइट के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। अच्छा, उसके बाद ना देखें कोई भी आप जब साइट क्रिएट करती हैं और फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप अलाइनमेंट में चले जाते हैं, तो अलाइनमेंट में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपके अलाइनमेंट का नाम आपको देंगे, फिर डिस्क्रिप्शन देंगे और यहाँ पे देखें आपके पास जो है साइट्स की ऑप्शन है। साइड में ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होती है कि आप नन कर दें, यानी किसी साइट के ऊपर आप इस ऑब्जेक्ट को लेके नहीं आ रहे, ठीक है, तो आप नन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नया बनाना है, ठीक है, आपने क्रिएट न्यू करना है, तो अब यहाँ पर जाके नई साइट का नाम दे के यहाँ से नई साइट जो है आप डेवलप कर सकती हैं। क्योंकि आप अगर समझती हैं कि मुझे सारी अलाइनमेंट्स हैं या सारी फीचर लाइंस हैं या सारे ग्रेडिंग ग्रुप्स हैं या सारे पार्सल इसी साइट पे रखने हैं, तो फिर आप यहाँ से जाके उसका नाम क्रिएट कर लें और वो जो नाम है आपका साइट का वो बाद में आप जो है उसके अंदर इस्तेमाल करते रहेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जैसे बात की है कि उसमें डिफरेंट फेसेस भी हो सकती हैं, डिफरेंट साइट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट साइट्स के ऊपर डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं सिविल 3D के। तो ये थी छोटी सी इंट्रोडक्शन जो साइट्स के मतलब थी कि साइट क्या चीज़ होती है और साइट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और साइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है और एज़ यूजुअल ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।